धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कई गांवों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी के पक्ष में पूर्ण समर्थन की अपील की। गांव में जनसंपर्क के दौरान लोगों ने कुशवाहा का माला व साफा और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया और इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपना मत और समर्थन देने का विश्वास दिलाया। दिन भर चले जनसंपर्क के दौरान उनके साथ भारी जनसमूहों ने भाग लिया और बीजेपी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। धौलपुर में बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ही ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। रितेश शर्मा ने कहा कि आपके स्नेह, विश्वास और अपनेपन के लिए शुक्रिया। आप ही मेरी ताकत हैं। ये चुनाव धौलपुर के उम्मीदों का चुनाव है। ये चुनाव धौलपुर के 36 कौम के स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी 25 नवंबर के दिन भी उत्साह से मतदान केंद्र पर जाकर हाथी का बटन दबाकर धौलपुर में परिवर्तन के लिए अपना आशीर्वाद और मत देंगे। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कहा कि 25 नवंबर को धौलपुर में परिवर्तन तय है। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि देवतुल्य जनता से अपील करती हूं कि आप सब मिलकर 25 नवंबर को सभी अपना मतदान करें। धौलपुर की जनता हमारा परिवार है। ये रितेश शर्मा को आशीर्वाद देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब अंतिम तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव सफलतापूर्ण और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके, इसको लेकर निर्वाचन विभाग और शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई है। जहां सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया, वहीं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत कई प्रकार के आयोजन किए गए। आज अंतिम आयोजन में बाड़ी शहर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो किला परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आजाद गेट पर जाकर संपन्न हुआ। मतदाता जनता रैली को हरी झंडी दिखाकर रिटर्निंग अधिकारी और बाड़ी एसडीएम यशवंत मीणा ने रवाना किया। इस दौरान सेपो एसडीएम दिनेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम मीणा ने कहा कि हमें 100% मतदान करना है। हर नागरिक को अपना अमूल्य वोट डालना है। इसको लेकर हर मतदाता जागरूकता पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता रैली के सह प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मतदाता की जागरूकता को लेकर स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसे में हर आम जन तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि वह अपने अमूल्य वोट को अपने पसंदीदा प्रत्याशी को दे, जिससे लोकतंत्र के इस प्रदेश के महापर्व में एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इस दौरान स्कूली छात्र छात्रा और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। हाँ सर, आज जागरूकता रैली निकाली है, उसके बारे में बताएं। विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए 100% मतदान को लेकर के स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे मतदाता जागरूक हों और 25 नवंबर 2023 को जो हमारा मतदान दिवस है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। इस थीम को लेकर के स्वीप प्रकोष्ठ ने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं। इसी कड़ी में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है पूरी बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें लोगों ने और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार और उनकी बेटी डॉक्टर साक्षी सिंह ने कई गांव और कस्बे में जनसंपर्क कर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। प्रशांत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता से अपील कर आशीर्वाद देने का भी आग्रह किया है। बाड़ी विधानसभा के समस्त मतदाताओं से मेरा अपील है कि मैंने भरपूर कोशिश की कि विधानसभा के प्रत्येक घर पर मैं जाके आशीर्वाद लूं, लेकिन इसके बाद भी भरपूर कोशिश के बाद भी बहुत कुछ गांव शेष रह गए हैं। कुछ बाड़ी का शहर भी रह गया है। हालांकि शहर में मेरी बेटी ने भी काफ़ी कोशिश की घर घर पहुंचने की, लेकिन फिर भी जो भी घर रह गया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहर में हो, उन सभी माँ बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी बेटे जैसे सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि मेरा आमंत्रण यहीं से स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना यहीं से स्वीकार करें और मुझे 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दें। मैं निश्चित ही आप मुझे सफलता दिलाएंगे। मैं निश्चित आपके घर पे आऊँगा और आकर पुनः आपसे आशीर्वाद लूँगा। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मेरी इस अपील को अवश्य स्वीकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा बार मतदान दलों के लिए की गई है मजबूत व्यवस्थाएं। पोलिंग पार्टियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बनाए गए हैं अलग अलग काउंटर। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाने के लिए दिए दिशा निर्देश। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने मतदान के लिए बांटी पीली चिट्ठी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा लोगों को पीली चिट्ठी का वितरण किया गया। न्यू एरा पब्लिक स्कूल द्वारा जारी की गई पीली चिट्ठी को अभिभाषक संघ के युवा अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में बांटा गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए 25 नवंबर को सभी मतदाताओं को अपने मत का उपयोग राष्ट्रीय हित में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए करना चाहिए। इस अवसर पर विजय बहादुर सिंह ने कहा कि युवा वर्ग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार का निर्माण करे। इस अवसर पर प्रेम नारायण पारासर, रिजवान अहमद, प्रभा शर्मा, इंदिरा शर्मा, रंजीत दिवाकर, मुकेश भट्ट, विमल शर्मा, राहुल दुबे मुख्य रूप से मौजूद थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान होने वाला है। आप सभी मेरे धौलपुर अभिभाषक संघ के साथियों से निवेदन है कि अपने मत का सदुपयोग करके भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ बनावें और एक अच्छी सरकार लाने में सहयोग प्रदान करें। राजाखेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा ने लोगों से किया जनसंपर्क, मिल रहा भरपूर जन समर्थन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को भी क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के गांव का दौरा कर लोगों से संवाद किया। वहीं लोगों ने रोहित बोरा का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं उनके कार्यालय पर दिन भर लोगों का भारी संख्या में हुजूम उमड़ता रहा। राजाखेड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा के समर्थन में गांव चिलपुरा से घुरैया खेड़ा तक बाइक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। समर्थकों ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थमते ही मतदान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक बूथ पर पोलिंग पार्टी गुरुवार को रवाना होगी। वहीं शाम 6 बजे किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक सभा, रैली और कान फोड़ू शोरगुल पर तत्काल रोक लग जाएगी। ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालन न हो सके, इसको लेकर बाड़ी रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम यशवंत मीना और विधानसभा के प्रभारी मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन शहर के पंचायत समिति सभागार में किया गया, जिसमें सभी सेक्टर ऑफिसर, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम यशवंत मीणा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना करनी है। किसी भी प्रकार की व्यवधान आने पर तुरंत रिटर्निंग अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है, जिससे समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। वहीं उन्होंने सभी सेक्टर ऑफिसर्स को निर्देशन दिए कि पोलिंग पार्टी बूथ पर समय समय पर पहुंचे और हर व्यवस्था को सबसे पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए। इसको लेकर हर बूथ पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भरतपुर से लगाए गए प्रभारी मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार मित्तल बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा की मॉनिटरिंग करेंगे। इसको लेकर ही एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर्स के साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया। विधानसभा में 249 बूथ हैं, जिनमें से 101 बूथ संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी के हैं। ऐसे में किसी बूथ पर कितनी फोर्स तैनात करनी है, पुलिस का कितना जाब्ता लगाना है, इसकी पूर्व में तैयारी कर ली गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 1 दर्जन से अधिक कंपनियां विधानसभा के लिए भेजी गई है, जिनको अलग अलग जगह तैनात किया गया है। हाँ सर, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। आज की जो मीटिंग है, जो हमारे प्रभारी मजिस्ट्रेट हैं अखिलेश कुमार पीपल सर, एडीसी भरतपुर जो है, बाड़ी और बसेड़ी का प्रभारी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, उनकी अध्यक्षता में मेरे द्वारा और एआरओ एसडीएम सैपो और डिप्टी साहब बाड़ी के साथ में सारे सेक्टर ऑफिसर्स, सारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और एरिया मजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई, जिसके अंदर जो भी हमारी पोल डे की तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई
उन्हें जो SOPs फॉलो करनी है, जो प्रोटोकॉल उन्हें फॉलो करने हैं, उसके रिगार्डिंग उन्हें ब्रीफ किया गया। उनसे भी इनपुट्स लिए गए, उन्हें अगर कोई इश्यूज आ रहे हो तो उनको रिजॉल्व किया गया और पोल डे को कोई समस्या ना आए, जो भी समस्या आती है उसका सोल्यूशन जो है टाइमली हो सके, इसके रिगार्डिंग ही हमने आज मीटिंग करी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी न जनसभा कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का शोरगुल होगा। केवल घर घर जाकर ही वोट मांगे जा सकेंगे। वहीं एक साथ 5 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित होने पर पुलिस एक्शन ले सकती है। ऐसे में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा बुधवार की देर शाम सहित आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और सभी बूथों पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ में कलेक्टर SP से CRP टीम के अधिकारियों और पुलिस के थाना अधिकारी एवं सर्कल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि आदर्श आचार संहिता की पालना होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यवस्था भंग होने पर अधिकारी तुरंत एक्शन ले। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि गुरुवार की शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रचार, चुनाव जनसभा या रैली आयोजित नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सुबह पोलिंग पार्टियां पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर से रवाना होगी, जो अपने बूथों पर पहुंचकर अपनी व्यवस्थाएं संभाल लेंगी। पहाड़ी कस्बे में हमारे ये CAPF की चूँकि 23 कंपनियां हमारे जिले को मिली है बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में पोल कराने के लिए। उसमें आज हमने 7 कंपनी की जो हमारी ये कंपनियां हैं, उनके जो हमारे जवान हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस अधिकारियों के साथ SDM साहब के साथ यहाँ पूरा पहाड़ी कस्बे का राउंड किया है और लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश की है, जगाया है कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान करें और मतदान करने अवश्य आए। ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से लोगों को किसी तरह की मतदान दिवस को असुविधा नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर भी हमने अच्छी व्यवस्थाएं की लोगों के लिए, छाया, पानी और उनके लिए वोटर असिस्टेंस बूथ बनाया है जो पूरी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक लिस्ट लेके बैठेगा हमारा BLO, उनको बताएगा। और मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 100 मीटर में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होगा। 200 मीटर के बाहर ही पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स अपना बूथ लगा पाएंगे और कोई अपना जो शस्त्र न तो लेकर घूमेगा न प्रदर्शन करेगा और जिनको अलाउ किया हुआ है एग्जाम, वो भी 200 मीटर के बाहर ही अपने शस्त्र को कैरी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये पूरी आदर्श आचरण संहिता की पालना की जाएगी और लोगों ढंग से उसका अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के फूलपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस को समस्या एवं भाजपा को समाधान बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का दिया था। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश को समस्याएं और आतंकवाद दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर निशाना बोलते हुए धारा 370 हटाई और आतंकवाद का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान किया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान किया। योगी ने कहा कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद अयोध्या की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती है राम और कृष्णा हुए ही नहीं। उन्होंने कहा सनातन धर्म के लोगों पर इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। सनातन धर्म की संस्कृति में संबोधन राम का होता है और अंतिम यात्रा भी राम के नाम से निकाली जाती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा राम कृष्ण को गाली दी जाती है। आतंकी देश के अंदर घुसते थे, आतंकी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस बात को देखा है, ये नया भारत आतंकी घुसपैठ नहीं। कोई दुश्मन अगर भारत के अंदर छेड़ने का प्रयास करता है तो ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और भाइयों बहनों, इस नए भारत में विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस बात का एहसास कर सकते हैं,
हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य, पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और समाधान कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है, अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप में से इस धौलपुर जनपद से, राजाखेड़ा से कितने लोग हैं जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं? यानी सभी राम हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए।
सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह में परसों ही चुनाव होने जा रहा है 25 को। श्रीमती नीरजा शर्मा राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। श्री गिरिराज मलिंगा बाड़ी से, श्री शिवचरण कुशवाहा धौलपुर से और श्री सुखराम कोहली बसेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा और 25 यानी 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होंगे तो सभी प्रत्याशी आपके आशीर्वाद से जीत करके जयपुर जाएंगे और 22 जनवरी के बाद कोई तिथि तय करके इन राम भक्तों को लेकर के लोग अयोध्या का दर्शन करने भी आएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजाखेड़ा के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे बेटे रोहित बोहरा के विकास कार्यों को देखते हुए जो उसने विकास कराए हैं, चाहे सड़कें हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब क्षेत्र में उसने विकास कराया है और आपके बीच में हमेशा हाजिर रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पुनः एक बार आप अपना अमूल्य मत दे के उसको विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।